किसी के लिए महानतम उपहार बन जाए। मुझे ऐसा संबंध चाहिए जिससे मुझे हर समय अपने बारे में कोई स्पष्टीकरण न देते रहना पड़े। निरंतर अपने बारे में स्पष्टीकरण देने की मजबूरी जैसा थका देने वाला काम कोई और नहीं होता। शारीरिक थकान की अपेक्षा भावनात्मक थकान हमें ज्यादा निचोड़ देती है। इसलिए मुझे एक ऐसा संबंध चाहिए जिससे मैं स्वतंत्रता और विश्वास का आनंद ले सकूं, जहां मुझे बार बार अपने बारे में स्पष्टीकरण न देना पड़े। मुझे इस तरह का संबंध चाहिए जिसमें मैं अपना ही दोषी न ठहरा दिया जाऊं। मुझ में गुण भी है और दोष भी। मुझे ऐसे संबंध की तलाश है जिसमें मेरे कमजोर पक्ष को लगातार उकसाया या भड़काया ना जाए। मैं ऐसा संबंध चाहता हूँ जिसमें हमेशा मेरे गुणों को उजागर किया जाए। मुझे ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मेरे कल को लेकर मेरे आज पर नुक्ताचीनी ना की जाए। इंसान होने के नाते मुझसे यदा कदा गलती हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी गलतियों का लेखा जोखा रख कर उसे दोहराता ही ना रहे। मुझे ऐसे संबंध की तलाश है जिसमें कल की लड़ाई आज की बातचीत को बंद ना कर दे। मुझे ऐसे संबंध की तलाश है जिसमें कल की लड़ाई आज की बातचीत को बंद ना कर दे। कल जहां कल के साथ ही विदा हो जाता हो। मुझे ऐसा संबंध चाहिए जिसमें हमेशा मुझे ही पहल ना करनी पड़े। मुझे ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मुझे कुछ छिपाना ना पड़े। मुझे ऐसा संबंध चाहिए जिसमें उस संबंध को बनाने और बनाए रखने के लिए मुझे अपनी नापसंद पसंद में कोई फेरबदल ना करनी पड़े। मुझे ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मेरी आत्म छवि पर कोई आंच ना आए। मुझे ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मुझसे किसी और ढंग से जीने का आग्रह ना किया जाए। मुझे ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मैं अपने आप को पूरी तरह महसूस कर सकूं, जब मैं अपने साथ होता हूँ उससे भी अधिक। मुझे ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मुझे लगे कि मैं एक बार फिर अपनी माँ के गर्भ में हूँ। एक ऐसा संबंध जिसमें मेरा मन हमेशा नवजात सा लगे। मेरे प्रिय पाठकों, आपके पास यदि ऐसा संबंध है तो उसके प्रति आभार जताने के लिए घुटनों के बल बैठ जाएं, क्योंकि जीवन की ओर से मिलने वाला अन्य कोई भी उपहार इससे महान नहीं हो सकता। ऐसा संबंध जीवन का महानतम उपहार है। और यदि आपके पास कोई ऐसा संबंध नहीं है तो दुखी ना हो। क्या ऊपर वाले ने पर्वत की चोटी से यह नहीं बताया था? दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम उनसे अपने लिए चाहते हो। क्या ऐसा ही संबंध आप दूसरों के साथ नहीं रख सकते जैसा आप दूसरों से चाहते हैं? किसी के जीवन के लिए ऐसा उपहार आप खुद बन जाएं। किसी को इतना प्रेम करें कि आप उसके लिए महानतम उपहार के समान हो जाएं।
लोग आपके प्रेम को इससे महसूस नहीं करते कि आप उनके साथ क्या हैं, बल्कि इससे करते हैं कि वे आपके साथ क्या हो सकते हैं। लोग आपके प्रेम को इससे महसूस नहीं करते कि आप उनके साथ क्या हैं, बल्कि इससे करते हैं कि वे आपके साथ क्या हो सकते हैं। अपने प्रेम की सुगंध और छाया में अपने प्रिय को खिलने दें। इतना ही है लेसन, किसी के लिए महानतम उपहार बन जाए। तो उसका सार यही समझ में आया कि कोई ऐसा संबंध चाहिए जिसमें हम जैसे हैं वैसा का वैसा हमें स्वीकार किया जाए। हमारी कमी, गुण सब जैसे भी हैं उसके अनुसार हमें कोई स्वीकार करे। और अगर ऐसा कोई संबंध हमारे पास है तो हम उसके लिए कहा कि आभार व्यक्त करें, घुटनों के बल बैठ जाएं। और अगर नहीं है तो भी दुखी नहीं होना, क्योंकि कहा ना, पर्वत, ऊपर वाले ने पर्वत की चोटी से ये नहीं बताया था कि दूसरों के साथ, क्या ऊपर वाले ने पर्वत की चोटी से ये नहीं बताया था दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम उनसे अपने लिए चाहते हो। हाँ, नवीता बताएं।